नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आपके परिवार वालों को भी मेरा नमस्कार। कक्षा 6 विषय हिंदी। हिंदी में आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ है हिंदुस्तान का बेटा। इस पाठ में ईस्वी सन 1928 की बात की गई है। लाला लाजपत राय के बलिदान से हिंदुस्तान आज़ादी के लिए तड़प उठा था। इस बात की यहाँ बात की गई है। इस समय अंग्रेज सरकार हिंसा पर उतर आए थे और गोलियां बरसाई जाती थी। तो इस पाठ में एक बच्चे का जो बलिदान है, बच्चा कैसा था, वो हिंदुस्तान का बेटा कैसे कहलाया, इसकी बात की गई है। तो इस पाठ में गोपाल नाम का लड़का है, वो भगत सिंह को बचाने के लिए अपना बलिदान देता है और हिंदुस्तान का बेटा बन जाता है। इसकी बात इस पाठ में की गई है। तो पाठ हम आज पढ़ेंगे हिंदुस्तान का बेटा। ईस्वी सन 1928 की बात है। लाला लाजपत राय के बलिदान से हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति आज़ादी के लिए तड़प उठा था। अंग्रेज सरकार हिंसा पर उतर आई थी। ये जो बात की गई है वो हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उसके पहले की बात है। तो जब आज़ादी नहीं मिली थी तो अंग्रेज सरकार का राज चल रहा था। तो अंग्रेज सरकार हिंसा पर कैसे उतर आई थी वो भी हमें इस पाठ में बताया गया है। जहाँ कहीं भी शक होता वहाँ गोलियां बरसाई जाती, गांव के गांव जला दिए जाते। जहाँ भी कोई भी दिखाई देता है तो गोलियां चलाई जाती है, गांव के गांव जला दिए जाते हैं। एक दिन तीसरे पहर में गोरी सेना को खबर मिली कि पास के गांव में भगत सिंह का भाषण होने वाला है। अंग्रेजी सेना उस गांव की तरफ बढ़ने लगी। गांव वाले भयभीत हो गए। गांव के लोग भगत सिंह को दूसरी जगह भेज देना चाहते थे, किंतु गांव वालों को यह पता नहीं था कि अंग्रेजी सेना किस तरफ से आ रही है। लेकिन उसका पता कैसे चले। अचानक मुखी को एक विचार सूझा। वह बोला, यदि कोई व्यक्ति इस नीम के पेड़ पर चढ़कर देखे तो पता चल सकता है कि अंग्रेज सेना किधर से आ रही है और कितनी दूर है। भगत सिंह का भाषण होने वाला है। अंग्रेजी सेना उस गांव की तरफ बढ़ने लगी जो भगत सिंह भाषण करने वाले थे। तो क्या होता था कि अंग्रेजी जो सेना थी वो गांव की तरफ आ रही थी और भगत सिंह को मारने के लिए सब भेजे गए थे। गांव के मुखी जो था उसको एक विचार आया कि किस तरह से हम भगत सिंह को बचाए। तो वह बोला, यदि कोई नीम के पेड़ पर चढ़कर देखे तो पता चल सकता है अंग्रेजी सेना किधर से आ रही है और कितनी दूर है। नीम का पेड़ बहुत फैला हुआ था तथा उस मधुमक्खियों के कई छत्ते लगे हुए थे, अतः उस पेड़ पर चढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक 12 साल का बच्चा आगे बढ़ा और बोला, मैं चढ़ूँगा इस पेड़ पर। जो नीम का पेड़ था वो बहुत फैला हुआ था, बहुत बड़ा था और उस पर मधुमक्खियाँ थी। तो सबको लगा कि इस पर कौन चढ़ेगा। तभी एक 12 साल का लड़के ने हिम्मत बताई कि मैं चढ़ूँगा। तो सब चिल्ला उठे, तुम? कई लोग चिल्लाए, तुमको मधुमक्खियाँ काट लेगी। लेकिन गोपाल डरा नहीं और बोला, मुझे डराओ नहीं, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। वह पेड़ पर चढ़ गया और चिल्ला कर बोला, काका काका, पूरब से कई सिपाही आ रहे हैं और गोलियां भी छोड़ रहे हैं। फिर वह उत्तर ही की ओर
मुड़ा और एक गोली उसकी कनपट्टी को छीलते हुए निकल गई। वो जब उत्तर की तरफ देखने लगा तो एक गोली कान की तरफ से निकल गई। नीचे से कई लोग चिल्लाए, नीचे उतर आओ गोपाल बेटे, तुझे दुश्मनों ने देख लिया है। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और बोला, उत्तर की तरफ से बहुत से घोड़े आ रहे हैं। वह पश्चिम की तरफ मुड़ा। अचानक एक गोली उसे कंधे में लगी, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा और बोला, पश्चिम की तरफ से बहुत से सिपाही आ रहे हैं। तुरंत गोपाल दक्षिण की ओर मुड़ा। वह बोला, काका इधर से कोई नहीं आ रहे हैं। वह इतना ही कह पाया था कि गोली उसके कलेजे को चीरते हुए निकल गई और वह नीचे आ गिरा। मरकर भी वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा था, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। जब अंग्रेज गोलियां चला रहे थे तो सब जगह से, सब दिशाओं से गोलियां आ रही थी, लेकिन एक गोली ऐसी उसके कलेजे में लगी कि वो गिर गया और मर गया। जब मरा था तो भी उसके चेहरे पे खुशी थी, लग रहा था कि वो शायद हिंदुस्तान का ही बेटा है। भगत सिंह को जब इस बात का पता चला तो वो उसके दर्शन को उतावले हो उठे, लेकिन समय बहुत कम था। तक गांव वालों ने उन्हें दक्षिण मार्ग से निकल जाने को कहा। इसलिए भगत सिंह अपने साथियों के साथ निकल गए। गोपाल के बलिदान लोगों के जल रही आज़ादी की ज्वाला को और भी भड़काया। गोपाल ने जो बलिदान दिया देश के लिए, तब इस छोटे बच्चे से प्रेरणा मिली और सब उतावले हो गए आज़ादी के लिए, और उसका जो रक्त था वो भी बलिदान के लिए जल उठा और आज़ादी के लिए भड़क रहे थे सब। तो ये हिंदुस्तान का बेटा इस तरह से हमें प्रेरणा देके उसका बलिदान उसने दे दिया।